कई बार लोगों के मन में इस बात को लेकर संदेह होता है कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है या कर्म का मार्ग श्रेष्ठ है। वास्तव में तो भक्ति, ज्ञान और कर्म ये तीन के तीनों हमारे भीतर के सत्वरज और तम के पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करते हैं। भक्ति, यदि हम भाव प्रधान हैं तो भक्ति में हमारा मन लगेगा। यदि हम बुद्धि प्रधान हैं तो ज्ञान मार्ग हमारे लिए रुचिकर होगा, और यदि हम क्रिया प्रधान हैं तो निश्चय ही कर्मकांड हमें रुचिकर प्रतीत होगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये तीन के तीनों हमारे प्राथमिक भाव के अनुरूप हमारे भाव बनते हैं। ये कोई अस्थाई भाव नहीं है, क्योंकि आगे चलकर कोई भी जो भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर साधना कर रहा है वही कार्मिक भी हो जाता है और वही ज्ञानी भी हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञानी आगे चलकर बड़ा भक्त हो जाता है और कर्मकांडी आगे चलकर ज्ञानी और भक्त हो जाता है। महत्वपूर्ण ये है कि ये तीन के तीनों हमारे भीतर विद्यमान हों, अन्यथा आगे चलकर ये बड़ी समस्या होती है कि भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर साधनारत व्यक्ति कुछ समय साधना करने के बाद यदि ज्ञान का उसके अंदर स्फुरण नहीं है, ज्ञान का उसके अंदर प्रकाश नहीं है, तो संदेह के घेरे में आ जाता है और साधना भ्रष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से यदि ज्ञानी थोड़ा भी भक्ति के भाव का आश्रय नहीं लेता है तो उसका जो शुष्क ज्ञान है वो उसे अरुचिकर प्रतीत होने लगेगा और फिर वो साधना को छोड़ देगा। और कर्मकांड में यदि भक्ति का आनंद न हो, ज्ञान का आलोक न हो, तो कर्मकांडी भी अपने कर्म के मार्ग से विरत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रकरण में ये बात आती है कि भक्ति महारानी जो स्वयं वृंदावन पहुँचने के बाद तरुणी हो गई हैं, किंतु उन्हें चिंता है अपने ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्रों का, क्योंकि वो वृद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। यदि ये बात महत्वपूर्ण न होती, यदि भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य महत्वपूर्ण न होते, तो आखिर भक्ति महारानी प्रार्थना क्यों करती देवर्षि नारद से अपने पुत्रों को तरुणायित करने के लिए, उन्हें सर्वांग पुष्ट बनाने के लिए। इसलिए हमें ध्यान ये रखना है कि परस्पर भक्ति में, ज्ञान में और कर्म में कोई आपस में झगड़ा नहीं है। बस हम यदि भाव प्रधान हैं तो भक्ति मार्ग का आश्रय लें, क्रिया प्रधान हैं तो कर्मकांड का आश्रय लें, और यदि बुद्धि प्रधान हैं तो ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर और फिर सर्वोच्चता को प्राप्त करें परम तत्व के साक्षात्कार के पश्चात। तो ये तीन के तीनों एक हो जाते हैं। ये तीन के तीनों वहाँ पर परिपूर्णता में व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या भक्त बड़ा ज्ञानी नहीं हो जाता? या जो ज्ञानी है या भक्त है, क्या वो योगी नहीं हो जाता? शुकदेव जी ने तो महाभारत में कहा है कि न तो योगमृते प्राप्तुम शक्या सा परमागति ही। उस परम तत्व के ज्ञान को योग के बिना जाना ही नहीं जा सकता, उसे प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। तो श्री शुकदेव मुनि भी योग का आश्रय लेते हैं। इसलिए अपने चित्त को हम इस बात में न लगाकर बल्कि अपने चित्त का परीक्षण करें कि हम किस मार्ग में सहजता का अनुभव कर रहे हैं, और फिर उस परम तत्व का आश्रय ग्रहण करें।